मम्मी मैं आर्मी बन गया। छोटा सा मेरा जहां है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? बेटा आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेटा आज तूने एक माँ का दिल जीता है। मांग, तुझे क्या मांगना है? मम्मी मुझे एक आईफोन मिल सकता है? अरे बेटा एक क्यों, ले ले दो। थैंक यू सो मच मम्मी। और बोल क्या चाहिए? मम्मी आप कुछ अपने मन से भी दे दो। ये ले बेटा मेरी तरफ से गिफ्ट। थैंक यू सो मच मम्मी। मम्मी एक बात बोलूं आपको? अरे बोल ना बेटा। मम्मी आपकी फ्रेंड की लड़की मुझे बहुत ही पसंद है। अरे बेटा समझ ले तेरी शादी उससे हो गई। और हाँ मम्मी पापा की जितनी भी जमीन है ना सब मेरे नाम पे करा दो। बेटा ये थोड़ा औकात से ज्यादा हो गया। अच्छा ज्यादा हो गया क्या? वैसे बेटा तू कौन सा आर्मी बना है? मम्मी बीटीएस आर्मी। मतलब? सारंगे। तुम्हें पता है इस दुनिया में एक भाई बहन का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है। शायद इसीलिए कभी न रोने वाला भाई अपनी बहन की विदाई में जरूर रोता है। वजह हो ना हो बिल्कुल दुश्मनों की तरह लड़ते हैं। एक छोटी सी बात पता चलनी होती है फिर गहराइयों से ब्लैकमेल करते हैं। वो बहन सारी बातें घर में बता देती है इसीलिए अब भरोसा उस पर बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ उसे रुलाने का हक एक भाई के अलावा अभी किसी को नहीं है। 10 रुपए की राखी बांधकर 1000 रुपए लेने वाली ये स्कीम बहुत अच्छी है। मम्मी पापा के सामने तो ऐसे बन जाती है जैसे जन्मों की सच्ची है। मोबाइल तो ऐसे छुपाती है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। बोलती जाती है जब तक एक थप्पड़ नहीं पड़ता। बाकी सब मंजूर होगा लेकिन ये बहन वाली गाली मंजूर नहीं होती। मेरी तो ये सोचकर हालत खराब हो जाती है कि उसकी विदाई वाले दिन मेरी हालत क्या होगी। तुझे बहुत मारता हूँ लेकिन सिर्फ तुझ पे ही मरता हूँ। अपनी दोस्तों का नंबर छिपाती है लेकिन फिर भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। एक अमीर लड़की को स्कूल में गरीब परिवार पर निबंध लिखने को कहा गया। जरा गौर फरमाइए लड़की ने क्या लिखा। एक गरीब परिवार था, पिता गरीब, माँ गरीब, बच्चे गरीब। परिवार में 4 नौकर थे, वो भी गरीब। स्कॉर्पियो कार थी, वो भी टूटी हुई थी। उनका गरीब ड्राइवर बच्चों को उसी टूटी कार में स्कूल छोड़ के आता था। बच्चों के पास पुराने एप्पल आईफोन 8 मोबाइल थे। बच्चे हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही ताज होटल में खाना खाते थे, बाकी दिन घर पर ही खाते थे। घर में सिर्फ 2 ही एसी थे और वो भी सेकेंड हैंड। सारा परिवार बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। दोस्तों एक लड़का अपने पिता से बोला, डैड मेरे सभी दोस्त कार से चलते हैं, आप मेरे लिए कार कब खरीदेंगे? पिता बोले, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लो, मैं कार आपको गिफ्ट में दे दूंगा। लड़के ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और पिता से अपना गिफ्ट मांगा। अगले दिन पिता ने बेटे को एक गिफ्ट दिया। लड़का बहुत खुश हुआ और इस उम्मीद में गिफ्ट खोला कि जरूर इसके अंदर कार की चाबी होगी, लेकिन उसे एक डायरी मिला। लड़के को बहुत गुस्सा आया, वह अपने पिता का घर छोड़कर चला गया और कभी वापस न आने का फैसला किया। कई साल बीत गए, लड़का एक सफल बिजनेसमैन बन गया। एक दिन अचानक उसके पास एक लेटर आया कि उसके पिता का डेथ हो गया। लड़के को बहुत अफसोस हुआ, वो अपने गांव वापस आया। कुछ दिनों बाद लड़के ने देखा वो डायरी एक टेबल पर रखी थी। उसने डायरी खोला और पन्ने पलटने लगा। कुछ पन्ने पलटने के बाद उसे डायरी के बीच में एक छेद मिला जिसमें कार की चाबी थी और एक टैग पर लिखा था, बेटा इस कार से घूमे गए अपने सभी खुश पलों को इस डायरी में लिखना। दोस्तों यह देखकर वह बेटा फूट फूट कर रोने लगा। डायरी पे जल्दी ही सब फर्स्ट ड्राइंग होगी हमारे जंकुक या तो वी की। तो बीटीएस आर्मी, दिस इज माय फेवरेट के-पॉप बैंड्स। So like, share and subscribe and मम्मा बचपन ही अच्छा था यार। अब तो सब लोग मुझे सताते हैं। पहले मेरा बनते हैं, फिर मेरी कमजोरी जानते हैं, फिर दूसरों को जाकर बताते हैं। ये दुनिया बहुत दोगली है मम्मा। जब आपकी गोदी से इस दुनिया को देखा था तब इतनी सुनहरी, इतनी सुंदर लगी थी कि मेरा मन करता था कब मैं आपकी गोदी से उतरूंगा, कब अपने पैरों पर चलूंगा और कब इस दुनिया को देखूंगा। लेकिन अब जब चल रहा हूं ना तो एक एक कदम पर मुझे 100 कांटे चुभ रहे हैं। एक एक कदम पर मुझे ये एहसास हो रहा है कि असली सुकून तो आपकी गोदी में ही था। मुझे लगा था कि मैं इस दुनिया को अपने प्यार से जीत लूंगा, लेकिन नहीं। मैं ये कैसे भूल गया कि ये दुनिया माँ बाप जैसी नहीं होती है। इस दुनिया में हर रिश्ते का आपसे एक मतलब होता है। मैं ये क्यों भूल गया कि माँ बाप के अलावा आपको इस दुनिया में कोई निस्वार्थ प्यार नहीं करता है। कोई आपको अपने सीने से ऐसे लगा के नहीं रखता है जिसकी आप पूरी दुनिया होती। निमुड़ा इधर आ, मैं तेरे को एक चीज दिखाती हूँ। बहुत समय बाद मेरी आंखें खुली और मैं कोमा से बाहर आया। नर्स ने मुझे देखा और बोली, ओ तुम्हें होश आ गया। मैंने नर्स से पूछा कि मैं कितने समय से कोमा में था। नर्स ने कहा, तुम 10 साल से कोमा में थे।
ये सुनकर मैं हैरान था कि 10 साल से मेरे माँ बाप मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर मैंने नर्स से पूछा कि वैसे अभी टाइम क्या हुआ है। नर्स बोली सुबह के 6:55। ये सुनकर मैंने नर्स से कहा मैं रोज 7 बजे उठा करता था, तो 5 मिनट और सोने दो।